चलिए नेक्स्ट सीन स्टार्ट करते हैं। एक्ट 5 सीन 3। एंटर मैकबेथ द डॉक्टर एंड अटेंडेंट। ठीक है, मैकबेथ डॉक्टर अटेंडेंट सब लोग वहां पे हाजिर होते हैं मैकबेथ के कैसल में ही। मैकबेथ बोलता है, ब्रिंग मी नो मोर रिपोर्ट्स, लेट देम फ्लाई ऑल टिल बर्नम वुड रिमूव टू डंसिनेन, आई कैन नॉट टेंट विद फियर। तो मैकबेथ बोलता है कि मुझे और रिपोर्ट्स मत सुनाओ कि ये लॉर्ड भाग गया, वो भाग गया, वो अबैंडन कर दिया। ठीक है, लेट देम ऑल फ्लाई, भाग जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ना बर्नम वुड, बर्नम फॉरेस्ट, जब तक ना पूरा पूरी डंसिनेन हिल तक आ जाए तब तक मुझे डरने का कोई वजह ही नहीं है। ठीक है, आई कैन नॉट टेंट विद फियर, मैं डरूंगा नहीं। व्हाट द बॉय मैल्कम, वाज ही नॉट बॉर्न ऑफ अ वुमन। तो बोलता है कि वो मैल्कम कौन है, वो क्या औरत का पैदाइश नहीं है क्या। ठीक है, वो तो सोच रहा है कि 3 विचेस का जो प्रेडिक्शन था वो वही होगा। ठीक है, the spirits know that all mortal consequences have pronounced me thus. Fear not, Macbeth, no man that's born of a woman shall ever have the power upon thee. तो बोलता है कि स्पिरिट्स को ये बात पता था और जिसके वजह से वो लोग मेरे को ये बोले हैं कि मुझे किसी से डरना नहीं चाहिए। कोई भी इंसान जो एक औरत का पैदाइश है उससे मेरे को डरना नहीं चाहिए। दे विल नॉट हैव एनी पावर अपॉन मी, वो लोग मेरे से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, मेरे को डिफीट नहीं कर सकते। देन फ्लाई फॉल्स थेन्स एंड मिंगल विद द इंग्लिश एपिक्योर्स। तो बोलता है तो भागो यहां से थेन्स, यू आर ऑल फॉल्स थेन्स, यू आर ऑल ट्रेटर्स, और जाके वो इंग्लिश कुत्ते कमीनों के साथ तुम मिल जाओ। एपिक्योर्स एक डिजीज है। ठीक है, क्या थेन्स को, उसका जो जितना भी सब थेन्स वेन्स है, लॉर्ड जो थे वो लोग तो सब मैकबेथ को छोड़ के तो चले जा रहे हैं ना, तो उसी को बोल रहे हैं कि तुम लोग जाओ, जाके उनसे मिल लो, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है, तो बोलता है जाओ जाके उन लोगों से मिलो, हमको कोई डर नहीं है, हमको कोई परवाह नहीं है। द माइंड आई स्वे बाय एंड द हार्ट आई बियर शैल नेवर सैग विद डाउट नॉट शेक विद फियर। तो बोलता है कि मेरा दिल और दिमाग जो है वो कभी वो हिलेगा नहीं, वो कभी डरेगा नहीं। पहले वो देखो कितना ज्यादा डरता था और अभी जाके उसके अंदर कोई डर नहीं है। ठीक है, ये तुम उसका एरोगेंस बोल सकते हो। ठीक है, टू मच फेथ इन द 3 विचेस प्रिडिक्शन उसको बोल सकते हो। ठीक है, मैकबेथ अभी पूरा घमंड से जी रहा है, ये पूरा घमंड से वो काम कर रहा है। हाँ, तब सर्वेंट आता है। The devil damn thee black, thou cream-faced loon, where's gottest thou that goose look? तो एक सर्वेंट आता है, सर्वेंट का चेहरा पूरा फीका, वो डरा हुआ है। ठीक है, तो मैकबेथ उसको कर्ज करता है कि कर्स यू, तुम ऐसे करके फीका चेहरा लेके मेरे सामने कैसे करके आ गए हो। ठीक है, सर्वेंट बोलता है there is 10,000 मैकबेथ जीज विलन। बोलता है कि सर्वेंट आके बोलता है कि देयर आर 10,000 कि 10,000 व्हाट गीज सर्वेंट सोल्जर्स सा। तो वो आके बोलता है कि 10,000 सोल्जर्स हम लोगों के सामने आ रहे हैं। मैकबेथ, गो प्रिक दाई फेस एंड ओवर रेड दाई फियर दाउ लिली लिवर्ड बॉय, व्हाट सोल्जर्स पैच डेथ ऑफ दाई सोल, दोज लिनन चीक्स ऑफ दाइन आर काउंसलर्स टू फियर, व्हाट सोल्जर्स वे फेस। तो बोलता है कि तुम जाओ जाके अपना चेहरा को लाल करके आओ। ठीक है, तुम्हारा ये चेहरे में पूरा डर दिख रहा है, तुम्हारा चेहरे से डर एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो बोलता है कि तुम इतने डरे हुए हो, तुम्हारा सोल पूरा मरा हुआ है, तुम्हारे चेहरे पे यू आर अ लिली लिवर्ड बॉय, पूरा एकदम डर से मरे हुए। ठीक है, जाओ जाके अपना चेहरा को लाल करके आओ, प्रिक करके आओ, ताकि तुम्हारे चेहरे में वो डर ना दिखे। ठीक है, बोलता है कि क्या सोल्जर्स, व्हाट सोल्जर्स वे फेस। ठीक है, क्या सोल्जर्स। सर्वेंट बोलता है द इंग्लिश फोर्स सो प्लीज यू। तो सर्वेंट बोलता है कि सर इंग्लिश सोल्जर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सोल्जर जो है वो आके बोल रहा है कि इन्वेजन जो फोर्स जो है, ठीक है, मैल्कम का, मैकडफ का, सीवर्ड का, वो लोग सामने आ चुके हैं। ठीक है, मैकबेथ बोलता है टेक दाई फेस हेंस सर्वेंट एग्जिस्ट। तो मैकबेथ बोलता है कि जाओ यहां से तुम। ठीक है, Satan, I am sick at heart. When I behold Satan, I say, this push will cheer me ever or deceit me now. ठीक है, तो वो सेटन को बुलाता है। ठीक है, सेटन उसका
हाँ, दो तरीके से सोच सकते हो, ठीक है। सेटन वो आदमी, उसका सर्वेंट के हिसाब से सोचो, और सेटन शैतान, ठीक है, उसके हिसाब से भी सोचो। तो ये सेटन वही सर्वेंट है उसको लाना दूसरा है। नहीं नहीं, दूसरा सर्वेंट है, ठीक है। सेटन है जो उसको आर्मर पहनने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो बोलता है कि ये जो पुश जो है, ये जो इन्वेजन जो हो रहा है, वरना ये इट विल गिव मी चीयर, वरना ये मेरे को फर्मली, अगर वो जीत जाएगा तो वो फर्मली स्कॉटलैंड का राजा बने बने हुए रहेगा, ठीक है। और अगर नहीं जीता तो इट विल डिसीट हिम, उसको वहां से हरा देगा, ठीक है, उसको वहां से निकाल देगा। फैमिली रहेगा भी कैसे, तो लोग उसको छोड़ के जाएंगे। लेकिन अगर जीत गया, ठीक है, तो वापस अपना टिरनी तो अपना बना लेगा ना, ठीक है। I have lived long enough. My way of life falls into the sear, the yellow leaf, and that which should accompany old age, as honor, love, obedience, troops of friends, I must not look to have. But in their stead, curses not loud but deep, mouth honor, breath which the poor heart would fain deny and dare not. Satan. ठीक है, तो बोलता है कि मेरा लाइफ, अभी तो मैकबेथ तो ऐसे ऐसे कर बुढ़ा हो रहा है ना, और हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम लोग बुढ़े हो जाते हैं तो हम लोग के लाइफ में जो बाकी कुछ दोस्त है, फ्रेंड्स, फैमिलीज, खुशी से बीतेगी, ठीक है। लेकिन मैकबेथ के लाइफ में अभी ये कोई खुशी यहाँ पे है नहीं, ठीक है। उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, कोई ओबीडियंस नहीं है, कोई लव नहीं है, कोई ट्रूप्स ऑफ फ्रेंड्स नहीं है। तो वही बोलता है कि मुझे ये सब कुछ मिलेगा ना, आई शुड नॉट होप टू सी ऑल ऑफ दिस। मेरे पास जो भी चीज बचा रहेगा, इट विल बी कर्सेस, लोगों का कर्सेस बचा रहेगा, ठीक है। लोग सिर्फ माउथ ऑनर करेंगे, ठीक है, सिर्फ मुंह से बोलेंगे कि हाँ मैकबेथ की जय हो, या उसको वर्शिप करेंगे, या उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे। दिल से कोई कुछ नहीं बोलेगा, दिल से उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई उसको कुछ क्या बोले, रेस्पेक्ट नहीं देगा, ठीक है। सेटन को बार बार बुलाते रहता है, ठीक है। देखो, एट द एंड ऑफ द डे मैकबेथ जब डंकन को मर्डर किया था, उसका गोल क्या था? राजा बनना। लेकिन राजा किस लिए बनना चाहता था? पावर के लिए, एंजॉय करने के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए, है कि नहीं? ठीक है। लेकिन क्या मैकबेथ को मिल रहा है क्या? जब से वो राजा बनने का कोशिश बने, जब से वो राजा बना है, उसके लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी भरी हुई है। वो सो नहीं पा रहा है, एक एक करके उसके दोस्त लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, ठीक है। एंटर सेटन। तो मैकबेथ जो है वो जानता है कि उसके पास अभी और जीने के लिए कुछ नहीं है। तो मैकबेथ जो है वो जानता है कि वो किसी के सपोर्ट के ऊपर वो टिका नहीं सकता अपने आप को, ठीक है। वो होता है ना कि हम लोग एक बैकअप प्लान के हिसाब से कुछ सोचेंगे, कोई उसको हेल्प नहीं करेगा, कोई उसको प्यार नहीं करता है, कोई उसको ठीक से इज्जत नहीं करता है, ठीक है। तो वो अभी डेस्परेट हो जा रहा है, ठीक है। होता है ना कि मतलब एक इंसान जब जानता है कि उसके सामने उसका मौत आ रही है, ठीक है, तो एकदम डेस्परेट होके वो झाड़ू लेके भी मौत के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। तो बेसिकली मैकबेथ का हाल वैसा ही है, ठीक है। हाँ, बस उसके पास तलवार है, झाड़ू नहीं है। सेटन आता है। सेटन, व्हाट्स योर ग्रेशियस प्लेजर मैकबेथ, व्हाट न्यूज मोर? सेटन, ऑल इज कंफर्म माय लॉर्ड, विच वॉज रिपोर्टेड। तो सेटन बोलता है कि सेटन को पूछता है कि क्या खबर है, बोलो, ठीक है, व्हाट न्यूज डू यू हैव? तो बोलता है कि हाँ, सब कंफर्म्ड है, जो रिपोर्ट आया था कि सोल्जर्स आ रहे हैं, इंग्लिश फोर्सेस के सोल्जर्स आ रहे हैं, सब सही है। मैकबेथ बोलता है, आई विल फाइट स्टिल फ्रॉम माई बोन्स माई फ्लैश बी हैक्ड, गिव मी माई आर्मर। तो मैकबेथ बोलता है कि आई विल फाइट टिल द बिटर एंड, जब तक ना मेरे हड्डियों से पूरा मांस चीर नहीं लिया जाता तब तक मैं लड़ूंगा। एक तरीके से हाँ, ठीक है। सेटन बोलता है, टिस नॉट नीडेड येट। तो सेटन बोलता है कि अभी भी पूरा जरूरत नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट नीडेड येट। अभी भी माने वॉर लड़ने के लिए तुम आपको, मैकबेथ क्या बोले कि आर्मर लेके आओ मेरा अभी, ठीक है। बोलता है कि अभी इमीडिएटली आर्मर पहनने का जरूरत नहीं है। मैकबेथ बोलता है, आई विल पुट इट ऑन। तो बोलता है कि मैं पहन के मैं फिर भी रेडी रहूंगा। Send out more horses, skirt the country round, and those that talk of fear, give me my armor.
तो मैकबेथ बोलता है कि मैं अब फिर भी पैन के रेडी रखूंगा, आई विल सेंड आउट मोर हॉर्सेस, और जाके सोल्जर्स को भेजो, ठीक है, चारों तरफ एक होता है ना कि मॉनिटरिंग करो, कहीं पे भी कोई भी आदमी अगर ज्यादा डरा हुआ है, ठीक है, उसको फांसी पर चढ़ा दो, ठीक है। बोलता है कि मेरा आर्मर लेके आओ, जाओ। हाउ डज योर पेशेंट डॉक्टर? तो बोलता है कि डॉक्टर से पूछता है कि तुम्हारा पेशेंट कैसा है, मतलब लेडी मैकबेथ कैसी है। अच्छा, तो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर पेशेंट कैसा है तुम्हारा? डॉक्टर बोलता है नॉट सो सिक माय लॉर्ड, एज शी इज ट्रबल्ड विद द थिक कमिंग फैंसीज दैट कीप हर फ्रॉम हर रेस्ट। तो डॉक्टर बोलता है कि वो बीमार नहीं है, ठीक है, फिजिकल कोई इलनेस नहीं है उनको, ठीक है, शी इज जस्ट ट्रबल्ड इन हर माइंड, उनके अंदर बहुत सारे फैंसीज है, उनके दिमाग में बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा ख्वाब चल रहा है, दैट इज कीपिंग हर फ्रॉम हर रेस्ट, उसके वजह से वो रात को ठीक से सो नहीं पा रही, अच्छे से जब सो पाएगी सब ठीक हो जाएगा। प्रणय है ना? मैकबेथ बोलता है क्योर हर ऑफ दैट, canst thou not minister to a mind diseased, pluck from the memory a rooted sorrow, raise out the written troubles of the brain, and with some sweet oblivious antidote cleanse the stuffed bosom of that perilous stuff which weighs upon the heart. तो मैकबेथ बोलता है कि उनको ठीक करो तुम। लेडी देखो, मैकबेथ लेडी मैकबेथ को प्यार तो करता है, वो चाहता है कि डॉक्टर उसको क्योर कर दे, ठीक है। बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा दवाई नहीं है जो लेडी मैकबेथ के दिमाग से वो रूटेड सॉरो, वो नेगेटिविटी, वो थॉट सब कुछ चीर के निकाल दे, ठीक है, उसके दिमाग में, उसके हार्ट में जितना भी नेगेटिविटी है, जितना भी बर्डन है, सब उसको निकाल दो, ठीक है। ऐसा कोई दवाई नहीं है तुम्हारे पास जिसके वजह से लेडी मैकबेथ के जो वेटेड जो हार्ट है, उसके दिल इतना जो भारी होके रखा है, उसको एलिविएट कर दो, उसको ठीक कर दो, ऐसा कुछ नहीं है क्या तुम्हारे पास? डॉक्टर बोलता है therein the patient must minister to himself। तो बोलता है कि ये चीज तो लेडी मैकबेथ को खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है, ये कोई और कुछ नहीं कर सकता। मैकबेथ बोलता है throw physic to the dogs, I'll none of it, come put my armor on, give me my staff, attendants begin to arm him। तो जब डॉक्टर बोलता है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, मैकबेथ गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि इसको कुत्तों के पास फेंक दो, खिला दो कुत्तों को, ठीक है, मुझे ये सब का कोई जरूरत नहीं है, दवाई ववाई का, ठीक है। बोलता है कि मेरा आर्मर लेके आओ, गिव मी माय स्टाफ। अटेंडेंट जो उसको आर्मर पहनाने लग जाता है। Satan, send out, doctor, the pains fly from me. Come, sir, dispatch. If thou couldst, doctor, cast the water of my land, find her disease, and purge it to a sound and pristine health, I would applaud thee to the very echo that should applaud again. Pull it off, I say. What rhubarb, senna, or what purgative drug would scour these English hens? Hearest thou of them? तो मैकबेथ जो है, ठीक है, एक बार सर्वेंट लोगों को बोलता है कि आर्मर पहनाओ, एक बार बोलता है रुको, ठीक है, मैंने कंफ्यूज हो जा रहा है, सबसे एक बार में बात कर रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है। तो डॉक्टर को बोलता है कि पहले तो देखो गुस्सा हो जाता है, डॉक्टर बोलता है ना कि मेरे पास ऐसा कोई दवाई नहीं है, बोलता है फेंक दो दवाई को, ठीक है, क्या ही फायदा है तुम्हारा ऐसा, ठीक है। फिर डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर कुछ ढूंढ लो तुम, ठीक है, स्कावर माई एंटायर कंट्री, पूरा कंट्री से कुछ ना कुछ, कोई रुबाब, कोई प्लांट वांट, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जिससे लेडी मैकबेथ का ये डिजीज, ये माइंड में जो ये बर्डन जो है वो हट जा सकता है, ठीक है। फिर बोलता है कि ऐसा कोई ड्रग है जिससे ये इंग्लिश यहां से हटाया जा सकता है, तुम उनके बारे में सुने हो क्या? इंग्लिश फोर्सेस आ रहे हैं, ऐसा कोई दवाई है जिससे वो लोग हट जा सकता है? माने मैकबेथ के लिए वो भी एक बीमारी के जैसा ही बन गया है। मैकबेथ अभी आहिस्ते आहिस्ते करके डेस्परेट होते जा रहा है। क्या हुआ? पागल हो रहा है, करेक्ट बात है। क्लियर है इतना तक? परी क्लियर है? अक्षत क्लियर है? बाबू आयुष क्लियर है? कुमार ईशान क्लियर? पुष्कर क्लियर है? क्लियर? तरन क्लियर? प्रत्युष सुन रहा है ना, या नींद में भटका हुआ है? भाई लास्ट दो लाइन वापस बताओ ना। समझा रहा है, रुक। अदिति इतना तक क्लियर है? प्रगति, अनुराधा, ज्योति, मीठी क्लियर है? तनिषा क्लियर है इतना तक? वो बोलता है
व्हाट रूबाब सेना और व्हाट परगेटिव ड्रग, ये रूबाब सेना ये सब सब प्लांट है, ठीक है, प्लांट का स्टेम है, ठीक है। बोलता है कि ऐसा कोई एक दवाई ढूंढो that would scour these English hens, that would drive these English forces from here, ठीक है। ऐसा कोई दवाई ढूंढो जिससे ये इंग्लिश फोर्सेस भी यहां से चले जाए, ठीक है। हियर इज द ऑफ द, बोलता है कि तुम उनके बारे में सुने हो क्या कुछ? डॉक्टर बोलता है आई माई गुड लॉर्ड योर रॉयल प्रिपरेशन मेक्स अस हियर समथिंग। तो डॉक्टर भी बोलता है कि हाँ कुछ तो सुने हैं, ठीक है, आप ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका कुछ तो खबर तो आया ही हम लोगों के पास भी। मैकबेथ बोलता है bring it after me, I will not be afraid of death and pain till Burnham Forest come to Dunsinane। तो मैकबेथ बोलता है कि वो आर्मर का टुकड़ा मेरे साथ लेके आओ, मेरे पास लेके आओ, ठीक है। वो अभी भी घमंड से गुस्से से बोल रहा है कि मुझे किसी चीज का डर नहीं रहेगा, मैं ना मौत से ना किसी चीज से मैं डरूंगा, until and unless Burnham Forest come to Dunsinane, ठीक है। अभी भी वो सोच रहा है कि थ्री विचेस का जो प्रेडिक्शन जो है कि फॉरेस्ट नहीं आ सकता, तब तक वो डरेगा नहीं। अभी भी वो सोच रहा है कि थ्री विचेस का बात सही प्रूव होगा। डॉक्टर असाइड वेर आई फ्रॉम Dunsinane अवे एंड क्लियर प्रॉफिट अगेन शुड हार्डली ड्रॉ मी हियर द एग्जिट। तो डॉक्टर जो है वो सोचता है कि मैं एक बार Dunsinane से अगर निकल सकता हूं, कभी भी कितना भी पैसा क्यों ना मिल जाए, मैं वापस यहां पे तो वापस कभी नहीं आऊंगा मैं। ठीक, देखो डॉक्टर भी इसको छोड़ के जाने के लिए वो रेडी है, डॉक्टर भी अपने लाइफ के लिए वो डर रहा है। द एग्जिट, तो वो लोग वहां से चले जाते। ये हो गया हम लोग का एक्ट 5 सीन 3।